सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। कई लोग शिकायत करते हैं कि हम सुनते हैं समझते हैं पर टिकता नहीं। तो जो संस्कार पड़ जाते हैं वो कभी न कभी स्मरण में व्यवहार में आ जाते हैं। जैसे पंजाब से जुड़े लोग, उनके बोलने से उच्चारण से पकड़ में आएगा कि ये यूपी के नहीं है। जैसे आरती बोली जाती है तो अपन यूपी के बोलेंगे जिनकी चरण कमल चरण, और जो जिनमें पंजाबी के संस्कार हैं वो बोलेंगे जिनके चरण। णा नहीं बोलेंगे, चरण के जगह चरण बोलेंगे, पता चल जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश के लोग अपन बोलेंगे पैर, उधर के लोग बोलेंगे पेर। पेर, पै के जगह पे एक मात्रा लगाएंगे, पै नहीं पेर। इसी तरह उधर के लोग विद्यालय नहीं बोलते, विद्यालय, ध्या, विद्या। हम लोग बोलेंगे विद्या। कई बार जब सोहम मंत्र की बात करते हैं तो कई लोग पूछते हैं सोहम बोलना है कि सोहंग। तो कई प्रांतों में उसमें पंजाब भी शामिल है। माँ की जगह, आधा माँ की जगह सोहम की जगह सोहंग। जैसे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, तो इसको कई लोग बोलते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। थोड़ा सा फर्क रहता है। ऐसे ही इतने जन्मों जन्मों से देह का संस्कार है। जान भी गए कि हम देह नहीं हैं, पर बोलने में, चालने में, स्मरण में आ जाएगा जैसे हम बैठे हैं। तो अभ्यास क्या करना चाहिए? बार बार, क्योंकि कोई अभ्यास को खत्म करने के लिए भी अभ्यास चाहिए। जो आदत पड़ गई है उस आदत को तोड़ने के लिए नया अभ्यास और कोई ना कोई दंड लगाना चाहिए, जुर्माना। एक हमने बहुत पहले दृष्टांत सुना था। गुरु ने उपदेश किया कि तुम चेतन हो, देह दृश्य है, तुम इसके दृष्टा हो। देह बैठा है, तुम जानते हो। देह चलता है, तुम जानते हो। मैं चलता हूं ये विचार नहीं आना चाहिए। और गुरु बड़े सर्वज्ञ थे, तो पहले एक पतली डंडी रखी कि जब तुम चेतन हूं ये भूल जाओगे, बैठा हूं ख्याल आएगा तो ये डंडी मारेंगे। काफी दिन अभ्यास किया तो फिर आगे कहने लगे कि अब जब शरीर बैठा हो तो तुम्हें लगे ये बैठा है, मैं जानता हूं।
ये चलता है मैं जानता हूँ, यदि जरा भी ख्याल आया मैं चलता हूँ तो अब लकड़ी की तलवार मारेंगे। गुरु जी अंतर दृष्टा थे, जरा सा ख्याल आया कि लकड़ी की तलवार मारी। धीरे धीरे अभ्यास पक्का करते गए, अंत में सचमुच की तलवार निकाली कि यदि शरीर लेटे के समय शरीर लेटा है ऐसा न लगे, मैं लेटे को जान रहा हूं, तो ये तलवार मारेंगे। इतना अभ्यास कराया। तो कोई अभ्यास तोड़ने के लिए नया अभ्यास करना चाहिए। तो पहले बोलना बदले। एक हमारे गुरु भाई नाभा में रहते थे, उनका नाम स्वामी देवानंद। कम सुनते थे तो एक लंबा चोंगा भोंगा रखते थे, उससे सुनते थे। वो हमेशा ही बोलते थे, ये शरीर गया, ये शरीर जाएगा, ये शरीर खाएगा। मैं शब्द का प्रयोग जाऊंगा खाऊंगा ऐसा नहीं बोलते थे। और बड़े अच्छे चिंतक थे। कई बार लोगों से भी कुछ बातें पूछते थे व्यवहार की, तो उदाहरण चिड़ियों का दे के बोलते थे। कहते थे जैसे आपका बच्चा है, कोई कुछ है, तो ये नहीं कहते थे कमाई करने लगा क्या, अब चिड़िया चुनने जाती है, चिड़िया उड़ती है, ऐसा। तो आपका बच्चा धंधा करने लगा कि नहीं, ऐसे। तो हमेशा वो शरीर बोलते थे। और एक दिन मैंने बताया था, छतरपुर में एक राजघराना था, बहुत पुरानी बात है। तो एक महात्मा वहां निर्वस्त्र रहते थे, वहीं कोई खिला देता था, खाल पड़े रहते थे मस्त अजगर की तरह। जैसा लोग कहावत कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दात मलूका कह गए सबके दाता राम। मस्त पड़े रहते थे। हमने भी सुना था, हम भी उनके दर्शन करने गए, बहुत पुरानी बात है। हम करीब घंटे बैठे रहे कि उनका व्यवहार नाटक है या सच्चाई है। कब पहले कब करवट लिया, क्या है, कौन आया कौन गया, मस्त रहते। तो वो शुरू में यही बोलते थे, ये शरीर भूखा, शरीर जाएगा। तो उनका नाम पड़ गया शरीर बाबा। जबकि सच्चाई ये है कि वो ब्रह्म बाबा हो गए थे, आत्म बाबा। पर वो चूंकि बोलते थे तो लोगों ने शरीर बाबा नाम रख दिया। वो तो शरीर इसलिए ही बोलते थे कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मनिष्ठा इतनी पक्की हो गई थी। तो उनको हमने काफी देर तक देखा, दर्शन किया। तो ये अभ्यास आप कोई जुर्माना तय कर लो, गौशाला को देंगे या अन्न क्षेत्र को देंगे या किसी विद्यालय को देंगे, छोटी रकम तय करो, नहीं फिर बेईमानी करोगे, चूक जाओगे तब भी मानोगे नहीं। छोटी रकम मानोगे तो कर लोगे। तो ये देखो, कब लेटे में आप अपने को लेटा सोचा और कब लेटा है मैं इसे जानता हूं। विचार जब छूट गया, भूल गए, तो 1 रुपया जुर्माना, दान पेटी रख लो। इस बहाने 2 काम, एक तो अभ्यास बढ़ेगा और अच्छे काम में आपका पैसा लगेगा। विद्यालय का करो, गौशाला का करो, संतों के भंडारे का करो, लेकिन ख्याल करो कि जब जब चूक जाओगे, कोई तो जानेगा नहीं, तुम ही जानोगे।
और कोई बताने वाला नहीं। पे जब ख्याल आ जाए कि इस समय मैं लेटा हूं, विचार था, लेटा है मैं जानता हूं, लेटा हूं नहीं, यह लेटा है। ये अभ्यास करो तो धीरे धीरे अभ्यास पक्का हो जाएगा। और ये उदाहरण तो सैकड़ों बार सबने सुनाया, हम भी सुना देते हैं। क्या? पनिहारी सी सूरत समारो। पहले स्त्रियां कुएं से पानी लाया करती थी तो सिर पे घड़ा रखती थी, कभी कभी दो दो घड़ा रख के, और जो पानी भरने को रस्सी ले गई थी, रस्सी भी कंधे पे डाली और घड़ा रख के आ रही हैं। कभी कभी एक बगल में भी घड़ा आ रही है, चल रही है, घड़ा संभाले हैं बिना हाथ लगाए, सतर्क, बैलेंस। तो सुरती को लगा रखा है, हाथ नहीं, सुरती। कभी कभी मुड़ के देख लेगी, रास्ता भी देख लेगी, कोई मिल गया तो बात भी कर लेंगे। पर 8 आने का घड़ा संभाले। कितना है 8 आने का? उन दिनों और क्या होता, इतने से घड़े के लिए इतनी सजगता है। और हम मोक्ष के लिए, आत्मनिष्ठा के लिए सजग नहीं है। तो ये निष्ठा पक्की करने के लिए कोई हानि लाभ तय कर लो। यहाँ परमार्थ के आश्रम है, सुबह 5 बजे प्रार्थना शुरू होती है। हमने बहुत बार घड़ी मिलाई है, वो जल्दी जगे होते होंगे, घड़ी देखते रहते होंगे। टाइम पे शुरू करते हैं और 5:30 बजे बंद होती है, नियम से। हम लोग लेट हो जाते हैं, कर लेते हैं घंटी। अब कोई ने सोचा अरे 5 मिनट पहले घंटी लगा देंगे तो क्या, 5 मिनट लेट हो गए तो क्या। वो इतने का भी नियम रखते हैं, हम सुनते रहते हैं। तो अभिप्राय है व्रत की तरह कोई काम करो। नियम, शुरू में नियम, फिर स्वभाव बन जाएगा। पर हम शुरू में कहते हैं जहां प्रेम अंतस बसे तहां न नियम समाए, जिस मन में के हरि रहे तहां मतंग नहीं जाए। नियम की वैल्यू कम है। जहां प्रेम अंतस है तो नियम क्या। लेकिन शुरू में नियम ज्यादा जरूरी है। जब अंतर निष्ठा पूर्ण हो जाए तो कब करो कब ना करो कोई बात नहीं। तो शुरू में नियम का बंधन क्या। पहले शुरू में जैसे पूजा का टाइम होता है तो आप पहले ये नियम जो अपन ने जुर्माना का बताया, दिन भर का ना रखो, वो होगा भी नहीं। पहले 15-20 मिनट, आधे घंटे का, कितनी देर तक मैं बैठा हूं या लेटा हूं ये ख्याल नहीं करूंगा। लेटा है, बैठा है, मैं चेतन दृष्टा हूं। आधा घंटे 20 मिनट का नियम बनाओ। जब ये पक्का हो जाए, जब आपको जुर्माना न लगे, जुर्माना आपको ईमानदारी से तय करना है, छोटा। तो पहले दिन कितना जुर्माना लगा, 20 मिनट में 2 बार 4 बार, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन फिर धीरे धीरे जुर्माना बढ़ा दो। टाइम ना बढ़ाओ, टाइम 20 मिनट है। लेकिन कल 1 रुपया था तो अब 15 दिन हो गए, अब 10 रुपया करो।
20 मिनट में यदि चूक गए तो 10 रुपया, फिर जब 10 में ना चूको या एक आध बार तब 100 रुपया कर दो। अब 100 रुपया देना पड़ेगा तो ज्यादा ध्यान रहेगा, और 100 रुपए में वो हो जाए तो 500 का। अब जब 20 मिनट में 500 ना जाए, ईमानदारी करना, बेईमानी नहीं करना कि भूल गए तो 500 नहीं चढ़ाना। निकालोगे तो ही डरोगे, निकालोगे तो ही नियम में सावधानी बरतोगे, तुम्हें नुकसान दिखाई पड़ेगा। अब बिना घड़ा रखे स्त्री को कहे, तुम्ही को कहते यहाँ से उतर के जाना, सिर पे कल्पना का घड़े रखा रहना, गिरने नहीं देना, चप्पल पहनना पर धीरे से पहन लेना, सिर में घड़ा रखा है गिरने नहीं देना, कल्पना का घड़ा, ईमानदारी। तो इस तरह से सतर्कता बढ़ाओ। छोटा जुर्माना, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, और जब इतने में रहने लग जाए तब फिर घंटे का कर लो, 20 मिनट की जगह 1 घंटे का। उसमें भी छोटे जुर्माने से शुरू करो। फिर जब वो हो जाए तो इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, जिस दिन ड्यूटी में नहीं जाना, क्योंकि उस समय भूल जाओगे। मैं अपने ध्यान का अनुभव बताया कि मैं ध्यान में रहता था, ध्यान में हमेशा, लेकिन जब बस पकड़नी हो तेजी से तो उस समय भूल जाता था। बस पकड़ने का ख्याल आ गया, चेतन रहना भूल गए। ऐसे अपनी गलती आप पकड़ते थे। अचानक एक बार हम मौन थे, ये भी बताया, मौन थे या एक ही बात है, एक नियम बनाया, हम ध्यान में थे या मौन थे। तो अचानक एक हमारे चेले ने पूछा क्या वजह है, तो मैंने बोला 2:20। बोल दिया था मौन, बोल दिया तब ख्याल आ गया, पर मुझे ख्याल आ गया कि मेरा मौन टूटा, पर चेले ने नहीं कहा कि आपका मौन टूट गया, उसको उसका ध्यान गया ही नहीं, पर मेरा गया। अर्थात तुम्हारी त्रुटि कोई पकड़े कि तुम भूल गए थे, अपनी त्रुटि आप पकड़ो। तो पहले 20 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर छुट्टी के समय हमारे एक संत थे, रात को 9 बजे मौन होते थे। शुरू में मेरे मन में भी तर्क उठा कि रात को तो वैसे ही सो जाते हैं, मौन रहते हैं, 9 बजे का मौन क्या, दिन में रहें तो ठीक है। तो रात को 9 के पहले कोई प्रवचन करा ले। नाम भी बता दूं, पूज्य स्वामी शरणानंद जी, प्रज्ञा चक्षु थे, 9 बजे रात मौन हो जाते थे। तो अभिप्राय ये है, कभी प्रवचन भी हो तो 9 के पहले उनका करा लेते थे छुट्टी, फिर मौन हो गए। तो ऐसे पहले बेकार वाला समय, जैसे मौन का बताया, ऐसे जिस समय कोई ड्यूटी न हो उस समय ध्यान, चेतन रहना। फिर धीरे 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 टाइम बढ़ाओ, फिर कोशिश करो ड्यूटी का टाइम हो, तब भी आप शांत रहे कि नहीं, मौन रहे कि नहीं, चेतन रहे कि नहीं, मन से बोले तो नहीं, इस तरह। और ये भी हमने बताया है, यही बता के समाप्त करते। हमको चेचक निकली, माँ ने हमारे बचाने के लिए संकल्प किया कि 9 बार के नवरात्रों का व्रत करेंगे यदि बच जाएगा। और हमारे कई बड़े भाई मर चुके थे, बचते नहीं थे। तब एक मनौती की थी तो बच गए, तो वो व्रत करने लगी। तब मुझे लगा ये करती हैं, मैं भी कर लेता हूं।
तो देखो, संयम की कमी से, लालच से व्रत टूटता तो दूसरी बात है। तो मैं खेत देखने गया, आश्विन के नवरात्रे में मूंग में फली आने लगी थी। खेत देखने गए, एक फली तोड़ी, आधी चबाई, आधी निगली, ख्याल आ गया तो आधी फेंक दी। यदि लालच होता तो आधी भी खा लेता, आधी ही नहीं, फिर सोचता टूट तो गया है और खा लो, पर नहीं खाई, आधी भी नहीं खाई, आगे नहीं खाई, व्रत किया, लेकिन उतनी देर टूट गया जितनी देर याद नहीं थी। तो आपका याद न रहना ही व्रत टूटना है। आप दृष्टा हैं, ये याद नहीं रहा तो व्रत टूट गया। 20 मिनट वाला व्रत फिर धीरे धीरे बढ़ा। तो इस तरह से अभ्यास बढ़ाकर देखो। पर सोचते हो भूल गए तो क्या बिगड़ गया, और एक तरफ शिकायत करते हो, क्रोध आता है, फलाना होता है, विकार आते हैं, मन कंट्रोल में नहीं है। अरे कंट्रोल में कहाँ सीखोगे? इसलिए ये अभ्यास कि हमारे मन में क्रोध, काम, लोभ कब आया? जब आप भूल गए थे कि मैं कौन हूं। आप चेतन होते, विकार आता ही नहीं। कामनाओं की मृत्यु, मन की मृत्यु है, स्वरूप के प्रति जागना, सजग रहना। तो अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। अब जल्दी लौट के फिर आना होगा, तब बताएंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।